बट जैसे दूसरी गवर्नमेंट्स और दूसरे जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फंड करते हैं यूजुअली इन सारे प्रोजेक्ट्स को, राइट? तो उनके लिए कैसे वायबल वो करते हैं अभी फॉर एग्जांपल जीका, लाइक यू नो जापान की कंपनी, उन्होंने इंडिया का प्रोजेक्ट किया, ऑलमोस्ट आई थिंक 47-50% से ज़्यादा दे इन्वेस्टेड। तो उनके लिए कैसे वायबल है कि हमारी मेट्रो का ऑलमोस्ट 47% they are the lenders, they are not investors in the okay, sense. so it's a debt, it's a loan by them. It's a debt. The only thing is it's a debt which is soft debt. उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है एंड उसका टेनोर जो होता है वो ज़्यादा होता है, लंबा होता है। तो अगर नॉर्मल बैंक आपको इंटरेस्ट दे तो वो इट विल वेरी फ्रॉम से 8% टू 10-12% डिपेंडिंग ऑन हु इज बोरोइंग, और उसका टेनोर भी 10-15 ईयर से ज़्यादा नहीं होता है, 15 ईयर्स में आपको रीपे करना पड़ता है। तो सच कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स कांट हैव दैट काइंड ऑफ फंडिंग। व्हेन जाइका फंड करता है या एनी अदर यूरोपियन बैंक्स भी है जो इस सेक्टर में फंडिंग करते हैं, उनका जाइका का टेनोर तो 10 साल का मोरेटोरियम रहता है और फिर उसके बाद 30 साल रहते हैं, उतने में वो रिपे करना। मतलब 10 साल वो पैसे देते हैं बट आपका सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना है उस समय पे, लेकिन प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल का पेमेंट 10 साल के बाद होता है। तो दीज आर द वेरी फेवरेबल काइंड ऑफ टर्म्स विच सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ सच पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स। और उसमें जैसे इन मेट्रो लाइन 3 का अगर आप देखिए तो 57% वॉज डेट, रिमेनिंग मनी केम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र in the combination of equity and subordinate debt.